हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं ब्राइट एजुकेशन चैनल पे आज आपको मिश्रण पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। और आपके हिसाब से देखा जाए तो सीजन में मिश्रण की बहुत ही अहम भूमिका है। तो आज मैं मिश्रण शुरू कर रहा हूँ, है ना। चलिए, हेडिंग कर रहा हूँ मिश्रण। और मिश्रण का आज पहला दिन है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ और आपने निकाला, ठीक है। परसेंटेज के साथ ही ये चलेगा क्योंकि परसेंटेज का यूज इसमें, ठीक है ना। चलिए, 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 70% है। यदि 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है। यदि 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध कितना प्रतिशत रहे, ठीक है। एकदम आसान भाषा में कहें तो पानी और दूध को अलग किया नहीं जा सकता, पहली बात, ठीक है। तो आज हम यही सीखेंगे कि जो वो निकालने को कहेगा उसी को निकाल, ठीक है ना। देखिए, दूध अच्छा है, इसको इंडिकेट कर दिया। 20 लीटर का मिश्रण है, इसको इंडिकेट कर दिया। भैया 20 लीटर का दूध बर्तन है। इस 20 लीटर में हम क्या कर सकते हैं, यही देख सकते हैं कि दूध है, यहाँ पानी है, ठीक है। चलिए, बाकी सब जिंदगानी है। तो भैया 70% कह रहा है इसका कि दूध है, 70% दूध है। तो 20 लीटर का 70% निकालिए, 20 का 70% कितना हो। ये देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 गुना 14। 14 लीटर अगर आपका दूध है तो 6 लीटर आपका पानी। कैसे? 14 और 6 को जोड़ेंगे तो 20 लीटर होगा, जो कि आपका मिश्रण। ये आपका मिश्रण, बात समझ में आई। तो भैया मिश्रण में 14 लीटर दूध है, 6 लीटर पानी है, कहता है 2 लीटर पानी मिला दिया जाए। अगर 2 लीटर पानी इसमें और मिलाएगा तो 6 2 8 लीटर ये हो गया। और मैं कहता हूँ कि जो मिलाया जाएगा वो मेरे काम का नहीं, यानी कि ये मेरे काम का नहीं है। लेकिन मिलाया है तो अलग से दूध और पानी तो है नहीं कि पानी में मिला दिया। भैया पानी में तो मिला दिया, लेकिन वो मिलाया किसमें? तो इसी वाले मिश्रण में मिलाया होगा, तब जाकर के ये पानी की मात्रा बड़ी होगी। और मिश्रण बढ़ करके कितना हो गया होगा? तो भैया 22 लीटर। क्या ये मेरी बातें हमको समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताइए, कितनी बातें आपको समझ में आई? चलिए, 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी था। तो मैंने दूध और पानी को देखा। मैंने क्या किया, 14 लीटर दूध था, 6 लीटर पानी, कैसे निकाला? 70% दिया है दूध, मैंने निकाल लिया, ठीक है। 20 लीटर का 70% मतलब 14 लीटर निकल गया, आ गया। दूध है और 6 लीटर पानी है। कहता है 2 लीटर पानी और मिला दिया, तो 2 लीटर इसमें मिलाएगा तो ये 2 लीटर बढ़ेगा और ये मिश्रण में बढ़ेगा, लेकिन दूध नहीं बढ़ेगा। मैं कहता हूं जो मिलाया जाएगा वो मेरे काम का नहीं है, तो मैंने नहीं लिया। अब क्या? भैया 14 लीटर है, 14 लीटर है, कितने लीटर में? 22 लीटर में। परसेंटेज चाहिए तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो सब 14। ये हो गया आपका 700/11। अब 11 से भाग देंगे तो 11 छक्का 66, 4 70, 11 3 33, 60, ठीक है ना। और 7 बचा, तो 7 बचेगा तो 10
ये हो जाएगा 11 छक्का 4 छक्का 4, 11 तिया है बस। ठीक है ना? कितना आया बच्चों? 63.63%। ठीक है ना? ये बातें समझ में आ गई? बोली, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चले आगे बढ़े। चलो, चले चलिए आगे बढ़ो। 10 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है। यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, ये बताओ। चलिए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते नहीं आया है। भैया 10 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। कहता है दूध है आपका कितना? 60%। दूध है आपका 60%। तो भैया 60% है तो पानी कितना होगा, ये अभी पता चल जाएगा। भैया 60% ये है तो 40% आपका पानी होगा, ये बात भी समझ में आ गया। चलिए 60% का तो 60% दूध है तो 60 10 का 60, 10 लीटर दूध है तो उसका 60% निकालेंगे तो बटेगा 100 हो जाएगा। 10 10 10 जीरो। 6 लीटर दूध है तो 4 लीटर पानी है। भैया अगर 40% है इसका तो वो दिया नहीं है कि मैं इसका निकाल, ठीक है ना? चलिए मैं इसका भी निकाल रहा हूँ। 10 का 40% कितना होगा बच्चों, देख लेते हैं। 1 0 1 0 कितना हो गया? 4 लीटर आ गया। मैंने ऐसे ही पता लगा लिया कि जब 60% दूध है तो 40% पानी होगा ही होगा। तो मैंने निकाल लिया। 5 लीटर पानी और गिराया जाए तो पानी को मिला रहा है भैया 5 लीटर, तो इसका कहानी खत्म होगा। लेकिन फिर भी मैं 5 लीटर मिला के इसको 9 लीटर बता दूंगा। और कहाँ मिलाएगा? मिश्रण में। तो 10 5 15 लीटर हो गया। अब ये पूरा 15 लीटर का हो गया। तो 15 लीटर तो हो गया। 6 लीटर दूध है कितने में? 15 लीटर में। यानी 6 लीटर दूध है 15 लीटर में, और गुणे में परसेंटेज चाहिए तो 100 का पूरा। 5 में आई 15, 5 से काटा 5 दूना 10, 20। ठीक है ना? और 3 दूना 6, 2 दूना 4 यानी कि 40%। ठीक है? तो दूध कितना प्रतिशत रहेगा? तो इसमें 40% रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 60% दूध में 5 लीटर पानी और मिला देगा तो दूध कितना परसेंट रह जाएगा? 40%। पहले कितना था? 60। ठीक है, बात समझ में आ गई? एकदम अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है। 15 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20 लीटर अल्कोहल है। यदि 20 लीटर में 20% अल्कोहल है, यदि 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल कितना प्रतिशत रहेगा?
आइए इसको भी देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने कहा मिश्रण है आपका कितना, 15 लीटर का। इसमें अल्कोहल कितना है, अल्कोहल, और पानी कितना है, वाटर। ठीक है, अच्छा भैया ये देखिए, ये देखिए। कहता है 15 लीटर के मिश्रण में 20%, 20% अल्कोहल है, 80% आपका पानी होगा। ये बात मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, ठीक है। तो 15 लीटर का 20% निकालिए पहले, तो कितना हो गया, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 नहीं 10, 5 के 15, 2 से 2 कट गया, बच गया 3। अगर 3 लीटर आपका अल्कोहल है तो भैया 12 लीटर आपका पानी। कहता है 3 लीटर पानी हो गया, भैया 3 लीटर अगर इसमें मिलाएगा तो 12 13 14 15 लीटर ये हो गया। फिर से मिलाएगा कब, इसी में तो मिलाएगा। तो भैया प्लस 3 लीटर और कर दिया, तो 15 16 17 18 लीटर का ये मिश्रण बन गया। फिर से ये बन गया आपका 18 लीटर। भाई मिलाएगा किस में, पानी अलग से तो मिलाएगा नहीं, मिलाएगा तो मिश्रण में ही मिलाएगा ना, इस वाले बर्तन में। ठीक है चलिए, तो 18 लीटर हो गया, और 3 लीटर उसका अल्कोहल है, 3 में 18 यानी पूरे 100 लीटर के लिए। ठीक है ना। क्या पूछा है, नए मिश्रण में अल्कोहल, तो अल्कोहल कहाँ है, 3 लीटर। 3 लीटर अल्कोहल है कितने में, नए मिश्रण में 18 लीटर का जो मिश्रण हो गया उसमें, और पूरे में 100। 3 से काटा तो 3 से 18, और 2 से काट, 2 3 6, 2 से काटा तो 50, और ये हो गया आपका 50/3, और 33.8। ठीक है ना, 33 था। और 3 × 3 2 5, 3 × 18 19 20 6 16.66। ठीक है ना। अब 6 6 है तो 6 7 करके होगी। ठीक है, कितनी बात है आपको समझ में आया। चले चल, समझ में आ रहा है ना। 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 70% है, इसमें कितना लीटर पानी और मिला देंगे कि दूध की प्रतिशतता, दूध की मात्रा 60% बढ़ जाए। ठीक है, दूध की मात्रा 60% बढ़ जाए। आइए देखते हैं। 20 लीटर है बच्चों, इसमें कहता है दूध है यानी मिल्क है, और ये क्या है, वाटर। इसमें 70% दूध है, तो 20 का 70% कितना हुआ, 14। तो 6 लीटर ये हो गया, 14 लीटर ये हो गया। देखिए दोनों को मैं ऐसे, मिल्क यानी दूध आपका 14 लीटर है, और पानी आपका 6। क्या कहता है, कितना लीटर पानी और मिला देंगे। तो भैया कितना लीटर पानी मिलाएगा कि दूध की मात्रा 60% रह जाएगी। भैया देखिए मैं आपको बता, 60% की जो वैल्यू दी हुई है वो किसके बराबर है, दूध। दूध यहाँ से देखिए, यहाँ तक ले जाइए पूरा, दूध की मात्रा 60% रह जाए। मैंने निकाला किसको है, दूध 14 लीटर, तो 60% बराबर है 14 लीटर। बोलिए
60% बराबर है 14 लीटर की, तो 1% पहले निकालिए, तो 14/60। बात समझ में आ रही है? 1% बराबर 14/60। अब क्या, पूरा 100% अगर निकालना है तो 14/60 और पूरे में 100। हो गया। अब क्या, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो सत्ते 14, दो तिहाई 6। ठीक है, कितना हुआ, ये हो गया आपका 70/3। अब इसको काटिएगा या फाड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, और 3 दूना 6, 1 7, 3 3 के 9, 10 9, 1 10, 3 3 के 9, 3 3 बस। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, क्यों, कह रहा है कितना लीटर पानी और मिलाएंगे। भैया पानी को पूछा है, ये तो दूध की मात्रा निकल के आई है, अभी तो ये दूध का निकल के आया है। हमको पूछा कितना लीटर पानी और मिला, तो भैया मिश्रण कितने लीटर का था, 20 लीटर का था, जिसमें 23 लीटर तो आपको दूध की मात्रा निकल के आई। तो यानी कि अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 23.33 को 20.00 से घटाते हैं, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 दशमलव की जगह दशमलव, ये हो गया 3, ये हो गया कट। यानी हमारा निकल के कितना आया, 3.33% क्या है आपका पानी जो है, वो मिलाएंगे तब जाकर के हमारी दूध की मात्रा 60% रहेगी। भैया 60% की वैल्यू हमने निकाली, 23.33 आ गया। जो 20 लीटर का मिश्रण है वो 23.33 लीटर हो गया। मतलब जरूर इसमें पानी मिला है, वही पानी कितना मिला है वो मुझे पूछ रहा था, तो 20 लीटर में से इसको घटा दे, यानी बड़ा ये है तो इसमें से उसको घटा दे। बात समझ में आई? तो 3.33% जो है वो आपका पानी है, और वही आपसे पूछ, देखिए दिमाग से। ठीक, चले। चल, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 80% दूध है, तो 60% रह जाए, इस बार ये होता है। ठीक है ना, चलिए आइए इसको बताते हैं। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, भैया 60 लीटर इसका मिश्रण है, कहता है 80% दूध है। 80% अगर दूध है तो भैया 60 का 80% कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 8 6 48 लीटर। तो भैया 48 से 50, यानी 12 लीटर आपका दूध हुआ। तो यानी 20% यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा भी दूं, ये 20% जो है आपका पानी। अब क्या कहता है, दूध की मात्रा 60%, तो भैया 48 लीटर में उसके बराबर होगा ना। देखिए ये 60% की वैल्यू दी गई है 48 की। 48 लीटर किसका निकाले, दूध का निकाले यार, दूध। तो ये क्या है, पानी। तो ये दूध की मात्रा बता रहा है 60% है, तो दूध तो हमारा 48 लीटर है, तो यानी 48 लीटर की वैल्यू जो है 60% के बराबर है। तो 1% के बराबर पहले इसको निकालिए, तो 48/60, तो पूरा 100% मेरे को चाहिए, तो 48/60 गुणे में 100, 1 0 1 0, 6/48, 8 10 में 80, ये तो आ गया 80 लीटर। मिश्रण है 60 लीटर, यानी 80 लीटर में से 60 लीटर अगर घटा दें तो आपका 20 लीटर जो बचेगा वही आपको पानी में मिलेगा, यानी 20 लीटर और मिलाएंगे पानी। यही अंतर। कितना लीटर पानी और मिलाएंगे भैया, तो 20 लीटर पानी और मिलाएंगे। ठीक है ना।
बात समझ में आ रही है? अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा बच्चे, ठीक है ना? चलिए, साठ लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 70% नमक है, ठीक है ना? 70% नमक है। यदि कितना लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए जिससे नमक 80% रह जाए, ठीक है? ये आइए इसको देखते हैं। 60 लीटर आपका मिश्रण है नमक और पानी, तो भैया नमक यहाँ लिख देंगे और पानी यहाँ लिख देंगे। चलिए अब इसको थोड़ा एरो लगा देंगे तो समझ में आए। 70% नमक है भैया, तो 30% आपका पानी है। क्या कहा है? नमक की वैल्यू पूछा है तो नमक वाले को निकालिए। तो 60 का 70% यही होगा। 60 × 70 × 100, 10 मतलब 6 × 7 = 42। 42 लीटर नमक है, तो 42 और 8 50 यानी 18 लीटर आपका पानी। मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। 60 का 30% निकाल के दिखाते हैं। 36 का 18 आ गया, वही, ठीक है? तो ठीक है, 42 लीटर है, तो भैया 80 लीटर, 80%, सॉरी 80% जो ये है, 80% नमक है ना, 80% वैल्यू जो है वो 42 लीटर के बराबर है। तो 1% की वैल्यू जो है वो 42/80 होगी। और 100% पूरा ले लें तो कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे गुणा कर दूंगा 100। दोबारा क्या, ठीक है? अब क्या, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 8 सब 8 से नहीं, 4 × 8, 4 से काटा नहीं। कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो रही है। चलिए फिर से देखते हैं। 1% बराबर 42/80। 100% बराबर, यहाँ लिखता हूँ, 42/80 गुणे 100। अब क्या, 4 से काटा तो 4×2 = 20, 4 से काटा तो 25। अब क्या, 5×4 = 20, 5 में से 25। 2 से काटा तो 2×2 = 4, 2 से काटा तो 2×4, 2 जी, ठीक है ना? 5 × 5, 5×10, 105/2। और इसको भाग देंगे तो 2×5 = 10। कटेगा, बता दिए 5 तो 2×4 और 10/2×10। ये आ गया आपका 52, 10, 5। कितना है? 60। तो भैया 60.0 में से इसको माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी यहाँ भी लिखेंगे तो गलत, क्योंकि ये तो अभी हम निकाले, ठीक है ना? आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें से 10.0 लगा दें, और 52 लीटर इसमें से पाया है।
तो माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 10 दोनों लगेगा ही, 9 में से 2 गया कितना होगा 7, और यहाँ बचा 5, तो 7 5। तो यही तो मैं ऐसे कर क्या, कितना पानी वाष्पित करेगा, तो 7.5 लीटर पानी का वाष्पित करेगा, तो जाकर के आपका नमक 80% रह जाए। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? बोलिए जल्दी से बोलिए बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आ गया? ठीक है, चले चलिए, कहानी इसकी खत्म। मिश्रण आज आपने सीख लिया, हर एक टाइप से मिश्रण में कुछ भी बचा नहीं। अब देखते हैं अब क्या, अब कुछ भी बचा नहीं है, मिश्रण आपका खत्म। ठीक है ना, मिश्रण आपने खत्म कर दिया जी, अब कुछ भी बचा नहीं है। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 50% अगर दूध और पानी, दूध और पानी के मिश्रण में 50% दूध है, तो वो कितना लीटर पानी वाष्पित और मिलाते हैं? और मिलाया जाए जाए जिससे दूध, अच्छा दूध नहीं, इस बार मैं आपको ले रहा हूँ पानी। ठीक है ना, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, और मिलाया जाए जिससे पानी 70% रह जाए। ठीक है ना, ठीक है ना। इस बार पानी के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये होमवर्क है। ठीक है, आपको इसको करके बताना है कि हाँ मैंने कुछ सीखा या नहीं सीखा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने ये सीखा कैसे? ठीक है, अगर आपने इसका सही से आंसर दे दिया तो मुझे ये लगेगा कि आप लोग ठीक है। तो चलिए, मैं अविनाश मिलूंगा अगली क्लास में किस टॉपिक के साथ, वो भी आपको बता। परीक्षार्थियों पर आधारित प्रश्नों के साथ में मिलूंगा। ये बातें आप भूलिएगा मत, कल की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए प्लीज आप लोग डेली 8 बजे ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना, मैथ्स वाले सर भी कोचिंग। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।